मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। अब मैं पुरुषोत्तम मास के 19वें अध्याय के बारे में बताने जा रही हूँ। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी को ये कथा सुनाते हुए श्री नारायण ने आगे कुछ कहा। अब आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जब ब्राह्मण सुदेव ने अपने संशय को मिटाने की भगवान से प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल श्री भगवान बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया है वैसा और कोई नहीं कर सकता, किंतु तुम ये नहीं जानते कि मैं सबसे अधिक प्रसन्न किन किन बातों से हूँ। ये मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया। हे तपोनिधे, इस मास के दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे और निरंतर वर्षा के जल में भीगते रहने के कारण तीनों कालों में स्नान किया, वह भी आकाश के पवित्र जल से। महीने भर उपवास किया। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी न सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन करते रहे। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा और पुण्य प्रताप का विवेचन करते हुए श्री भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से आगे कहा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास को कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वह आजीवन दरिद्री रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कहने लगा, बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, फिर भी मेरा धर्म सफल हुआ। इसी से मेरा पुत्र मरा हुआ जीवित हुआ। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है, न पहले देखा था और न ही सुना था। इस प्रकार आश्चर्य करके आगे भी वे पति पत्नी दोनों ही पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और पूजा आदि करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगे। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप, हवन आदि करते हुए ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोगकर 1000 वर्ष बाद परमलोक को प्राप्त हुए। कथा का समापन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि हे राजन, आगे सुनो। ब्रह्मलोक में हजारों वर्षों तक पत्नी सहित सभी सुख भोगकर तुम इस जन्म में राजा दृढ़धन्वा हुए। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से ही तुम्हें ये सब वैभव रिद्धियाँ प्राप्त हुई है। राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। हे राजन, तुमने जो चरित्र वह हमने सुना दिया है। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे पुत्र जिन्हें श्रीहरि ने जीवित किया वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध हुए और 12,000 वर्ष पूरी पृथ्वी पर सुख भोग कर वैकुंठ को गए, जिन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया। तुम उनके पूर्व जन्म के में पिता थे, अतः वे मानते थे कि तुम उनके ही चिंतक प्रत्यक्ष देवता हो। ऐसा विचार करके ही तोते के रूप में उन्होंने तुम्हें उपदेश दिया। हे महाराज, अब मैं पाप नाशनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़धनुआ के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महर्षि वाल्मीकि चलने लगे, तब राजा ने उनसे आगे की कथा सुनाने का निवेदन किया। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। पुरुषोत्तम मास की इससे पहले की कथाओं के लिए प्लेलिस्ट चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।